हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ आपके लिए। नवंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा ये महीना, और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। नवंबर मंथ, फोर ऑफ सोर्ड्स, सन, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, लव लाइफ एंड अदर रिश्ते कैसे रहेंगे नवंबर मंथ में कैंसर्स के। टेन ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा, स्ट्रेंथ, हेल्थ, एम्प्रेस, टेम्परेंस, चैलेंज क्या हो सकता है, एम्परर। ओवरऑल गाइडेंस, एस ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, laziness, ripeness, conditioning,
मोमेंट टू मोमेंट। चेंज, एग्जैक्टली। ओके यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा था ये था गोइंग विद द फ्लो। ओके, ये मैं एडिशनल आपके लिए मैसेज ले रही हूँ। कंपैरिजन, ओके, sorrow, ordinariness, creativity, beautiful। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज और माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है ये। तो माय डियर कैंसर्स, कर्क राशि, देखिए ये जो मंथ है ना, ये मंथ आपके लिए जो समय रहेगा, इस मंथ की जो एनर्जीज आप लोगों के लिए रहने वाली है, सॉरी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक लेज़ीनेस वाली वाइब्स है, लेकिन लेज़ीनेस इन द सेंस कि क्योंकि यहाँ पर लेज़ीनेस ऑलरेडी है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। ये महीना आपको बोल रहा है कि कोई भी अगर आपको काम करना है, कोई भी अगर आपको एक्शन लेना है तो बहुत ही सोच विचार करके लेना है। किसी भी चीज़ में ना इस महीने आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। ये महीना आपको चांस देगा, ये नवंबर मंथ आपको चांस देने वाला है आपकी जो भी आप बेसिकली चाहते हो। मतलब ये एग्जैक्टली ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से, 9 ऑफ कप्स क्या कहता है कि जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जिससे आप संतुष्ट होते हो, उस तरफ आगे बढ़ना। बट उस तरफ आगे बढ़ना है आपको तो उसके लिए आपको सोच समझ करके एक्शन लेने होंगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको एक्शंस लेने हैं, स्ट्रैटेजी बनाना, वो सब चीज़ों के लिए थोड़ा आपको वक्त लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा ना केयरलेस मत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आप ये एनर्जीज तो आ रही है आपको, कहीं ना कहीं ये एक ब्रेक का टाइम रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। और ख़ास करके मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ये कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आपको वक्त दिया जा रहा है सोचने समझने का, विचार करने का, तो उस चीज़ को आपको यूटिलाइज़ करना है, इस समय को आपको यूटिलाइज़ करना है, इस समय को आपको वेस्ट नहीं करना है। तो इस समय में जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अपने मन को शांत करना, कोई भी द्वंद अगर आपके अंदर चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, हालांकि ये मैं आपको करियर से कनेक्ट कर रही हूँ, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है, कि नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका मन का शांत होना भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपको ये बता रही है कि आप जो भी चाहते हो ना, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कि आपके माइंड में तो चल रहा है कि मुझे उस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, लेकिन मन के अंदर बड़ी हलचल है, उसमें आपका मन भी शांत होना चाहिए। मन में बहुत द्वंद चल रहा है, उससे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ना ही उस तरफ आप सही एक्शंस आप ले पाओगे। इन केस अगर आप एक्शंस ले भी लेते हो लेकिन आपके मन में द्वंद है, ठीक है, आपके माइंड में फाइटिंग चल रही है, तो भी वो फुलफिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लैश करेगा, वो ब्लॉक करेगा। इधर आप एक्शन ले रहे हो, इधर आपका माइंड कह रहा है नहीं नहीं नहीं, पता नहीं ये सही है कि नहीं सही है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो चीज़ क्लैश करेगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है मन से भी ना आपको बैलेंस होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़े। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेस की एनर्जीज मुझे मिल रही है, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। ये वक्त जैसे आपको भरपूर टाइम मिल रहा है कि ऐसे नहीं है कि बस युद्ध में कूद पड़ो, ऐसा नहीं है कि जो कुछ नेक्स्ट स्टेप लेना है उसमें बस कूद पड़ो। पूरा सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना करके
अच्छे से विचार करके, ठीक है, कि मुझे ये पहले ये स्टेप लेना है, फिर नेक्स्ट मुझे ये करना है, फिर मुझे नेक्स्ट ये करना है। तो उस तरीके से आपको पूरा रेडी करके ना अपने आप को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बट ये मंथ जिसे कहते हैं कैलकुलेट करने का, कंटेम्पलेट करने का और स्ट्रेटजीज़ बनाने का, सोचने का और माइंड को बैलेंस करने का आपको वक्त दिया जा रहा है। ये मंथ वो लेकर के आ रहा है और इस वक्त में ऑटोमेटिकली ना आपके पास वो टाइम होगा भी, क्योंकि आपकी इस मंथ की ऊर्जा आ रही है। तो ये आपको जिसे कहते हैं ना कि समय निकालना नहीं पड़ेगा, ये आएगा आपके पास, बस आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। आप उसको, उस समय को वेस्ट कर रहे हो या फिर आप उसको साधना में लगा करके उसको यूज़ कर रहे हो, जो आपके लिए ज़रूरी है उसकी तरफ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में अंतर होगा। देखिए कुछ लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। किसी कारण से आपको कोई ब्रेक मिलता है आपके ऑफिस से, ठीक है। अब आप उस चीज़ उस समय को आप दो तरीके से यूज़ करोगे। गाइस सॉरी, मुझे खांसी है। दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक कि आपको वो जो समय मिला है, आप मेडिटेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं सीरियस मोड में आकर के। एक आप मूवीज़ देख रहे हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये नहीं है, उस समय को भी आप स्पेंड कीजिए, फैमिली टाइम भी निकालिए। बट आपको ज़्यादातर इस तरीके से बोला जा रहा है कि इग्नोर नहीं करना है, एक क्या बोलते हैं इसे, केयरलेस वाली एनर्जीज़ में आपको टैप इन नहीं करना है कि हो जाएगा सब कुछ। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जीज़ भी है। और एक बात और बता दूँ, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इस महीने बहुत ज़्यादा आ रहा है। उस ऊर्जा को भी बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। ये मुझे कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोगों की ऊर्जा की बात करें भी, आप लोग बहुत अच्छी एनर्जीज़ में हो। सन की ऊर्जा है, बहुत ही ब्राइट हैप्पीनेस वाली एनर्जीज़ में एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। जैसे कुछ तो आपको प्राप्त हुआ है, कुछ चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, कुछ तो आपको मिला है, ठीक है, या फिर कुछ अचीवमेंट आपको मिली है, कुछ आपके पास आया है, सैलरी इंक्रीज हुई है या फिर बोनस मिला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे आप एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो बहुत ही। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये स्पिरिचुअलिटी को, आई रियली डोंट नो, मुझे स्पिरिचुअलिटी को डिनोट कर रहा है। और इस महीने ना आपको ऐसा लगेगा कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ एक्सट्रीम लेवल पर, जैसे कहते हैं ना, वो बिल्ड हो रहा है। या फिर अगर आप भी नहीं उस तरफ जा रहे हो ना, अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो, तो रह करके कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा कि जैसे कि आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको डिवाइन अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपको वो ऊर्जा अपनी तरफ खींच रही है कि हाँ मुझसे कनेक्ट होना है। जैसे आपको बताया जा रहा है, मुझे खास करके आप लोगों के लिए रात का टाइम भी बहुत स्पेसिफिक नज़र आ रहा है कि आपको रात को 3 बजे के करीब, ठीक है, आपको उस टाइम पीरियड पे 3 से 4 के बीच में आपको जगाया जाए, ठीक है, कि जैसे डिवाइन आपको खटखटा रहे हैं कि हाँ मुझसे कनेक्ट होना है, हाँ मुझे उस सोर्स से कनेक्ट होना है। तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये एनर्जीज़ जब ये निकली थी ना, तो सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज़ आप लोगों की आई थी कि आपको इस महीने अपनी ईगो को और ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ को थोड़ा बैलेंस करके चलना है, ठीक है। किसी भी, जिसे कहते हैं ना, वो एनर्जीज़ इसलिए नेगेटिव है क्योंकि आप कहीं ढील दे सकते हो, तो आपको कहीं किसी तरफ आपको ढील नहीं देनी है। ये आपको देखना है बहुत अच्छे से, एक सेकंड गाइस, ठीक है, ये आपको देखना है अच्छे से कि कहाँ आप ढील दे रहे हो, तो वहाँ आपको ढील बिल्कुल भी नहीं देनी है। जहाँ आप ये सोच रहे हो ना, ओह ये काम तो हो जाएगा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, खास करके उसी चीज़ में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको डिवाइन कह रहे हैं केयरफुल हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी चीज़ में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना, तो वो चीज़ उल्टा आप पर पड़ेगी या फिर उस तरीके से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप केयरलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मंथ आपको कह रहा है, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, बट आपको उसको केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं ये बात बोल रही हूँ ना, आपको पता है मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी वो चीज़ आपको क्लिक कर रही है इस समय, जितने भी लोगों को, तो प्लीज़ आपको उसको लेकर के केयरलेस नहीं होना है, या फिर उसको यूँ नहीं छोड़ देना कि ये तो हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। केयरफुली उसको अटेंशन दीजिए, ठीक है, उसको इम्पॉर्टेंट समझिए और उस तरफ आपको सोच विचार करके समझ करके एक्शन लेना है।
और जैसे कि मैंने बोला, अगेन बोल रही हूँ, बार बार बोलूँगी, कितने लोगों को अगर बोरिंग लग रही है रीडिंग, मुझे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर मैं किसी स्पेसिफिक मैसेज को रिपीट कर रही हूँ तो डिवाइन चाहते हैं कि आप उस पर फोकस करें। हो सकता है आप अगर फोकस कर भी रहे हैं ना, तो कोई और है जो उस पर फोकस नहीं कर रहा है, तो उन पर फोकस करवाया जा रहा है, क्योंकि ये किसी सिंगल पर्सन की गाइस रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, तो और लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर पिक की जा रही है, ठीक है। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप इग्नोर कर सकते हो, आप मेडिटेशन ना करो, ठीक है। आप कंटेम्पलेट, क्योंकि वो मेडिटेशन में ही आपका माइंड भी बैलेंस होगा और आपको सही समझ आएगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ओके। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन हाई चांसेस है कि आप उसको इग्नोर कर दो, वेस्ट कर दो टाइम को, लेकिन नहीं करना है, ऐसा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और आपके माइंडसेट की अगर बात की जाए, देखिए माइंडसेट आपका बहुत लिमिट आपको कर रहा है, वो किसी चीज़ से बचना चाह रहा है, एग्जैक्टली देखिए ये मंथ जैसे मैंने बोला कुछ नया स्टार्ट होना है, तो आपका माइंड आपको रोकेगा, वो आपको लिमिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स आपके ऐसे बने हुए हैं कि नहीं मैं तो यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, जैसे कि आपका माइंड आपको बहुत मैनिपुलेट करने वाला है, आपको बहुत घुमा रहा है, आपको इल्यूजन्स में डालने वाला है, लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी तरह के इल्यूजन्स में नहीं आना है। खास करके जो लोग कर रहे हैं ना, उनसे कुछ डिफरेंट आपका रोल है यहाँ पर, खास करके जो आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे माहौल में आप रहते हो, काम करते हो, उनसे कुछ डिफरेंट आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आप लोगों से अलग हो और उनसे आपको अपनी पावर को बेसिकली यहाँ पर इस महीने समझने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर इस महीने आपका माइंड आपको लिमिट करेगा, लेकिन आपके पास वो पावर है। खास करके इस महीने अगर कुछ चीज़ आपको ऐसी क्लिक करती है ना कि मेरे को, अगर आपको अंदर से, क्योंकि डेफिनेटली ये मैसेज जो आ रहा है ना, आपको अंदर से वो मैसेज आएगा, आपको अंदर से वो पुकार मिलेगी, आपको अंदर से वो क्लिक होगा कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आपका माइंड आपको कहे ना नहीं ये नहीं हो सकता, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ, वहीं समझ जाना कि आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको घुमा रहा है, आपको इल्यूजन्स में डाल रहा है, भ्रम में डाल रहा है। आपके पास वो पावर है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको इस महीने ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बार बार बंद नहीं कर सकती वीडियो, ओके। और अगर रिश्तों की बात की जाए, चाहे लव रिलेशनशिप हो चाहे अदर रिश्ते हों आपके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये रिश्तों को लेकर के थोड़ा बोझिल मुझे टाइम लगने वाला है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बेसिकली ये मंथ आपको कह रहा है कि थोड़ा सा ना आपको बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ इश्यूज़ उठ सकते हैं। खास करके यहाँ पे टेम्परेंस की भी ऊर्जा है, सोरो की भी एनर्जीज है कुछ मुझे, और इसके साथ ही साथ ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ पास्ट की इश्यूज़ यहाँ पर उठ सकते हैं, कुछ पास्ट की बातें, कुछ पास्ट के इमोशंस, कुछ पास्ट की कम्युनिकेशन, कुछ थॉट्स, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि लौट करके वापस आ सकती है। अगर आप लिटरली ये देखो, ये पर्सन भी जैसे लौट करके वापस आ रहा है, जैसे कि कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ वापस आ रहा है। कुछ लोगों के एक्स यहाँ पर वापस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट की एनर्जीज़ है, पास्ट की बातें हैं, इमोशंस है। तो उन चीज़ों को थोड़ा आपको यहाँ पर बैलेंस करके चलना होगा, और आपको बोला जा रहा है इस चीज़ से ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझदारी से इसको बैलेंस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ये एक्चुअल में आप लोगों की हीलिंग हो रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है कि कुछ रिश्तों में यहाँ पर जिसे कहते हैं कि सब चीज़ें परफेक्ट है या फिर कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो आपको बोला जा रहा है ये जो इश्यूज़ उठ रहे हैं ना, ये इश्यूज़ उठ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो उन पर काम करना अभी बाकी है, उन चीज़ों की हीलिंग होना अभी बाकी है, और वो नेचुरल वे में डिवाइन इस महीने आपके लिए करेंगे, ठीक है। डिवाइन इस महीने आपके लिए उस हीलिंग को करेंगे, इसलिए वो चीज़ें वापस होंगी। और डेफिनेटली जब ये चीज़ें वापस आती हैं तो आपको सर दर्द होना, आपको एंग्जाइटी में डालना, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग में चले जाना, या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाना, वो एनर्जीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली लेकर के आती है। तो रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा मैं कहूँगी कि उलझन वाला समय है, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलने वाला समय यहाँ पर आ रहा है। इस समय में आपको बोला जा रहा है आपके लिए क्या एडवाइस यहाँ पर आ रही है कैंसर, जितना हो सके ना बहुत पीछे मत जाइए, ठीक है।
पास्ट में मत जाइए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, प्रेजेंट में रह करके बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। और जो जिससे भी ये इश्यूज़ चले ना, क्योंकि ये मैं लव लाइफ को लेकर के भी देख रही हूँ और आपके अदर रिश्तों को लेकर के भी देख रही हूँ, जहाँ पर ये इशू आ रहा है ना, उस चीज़ को लेकर के फ्यूचर ओरिएंटेड भी मत हो जाइए कि पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे जा करके क्या होगा। तो इस समय में आपको बोला जा रहा है, ना तो आपको आगे का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है, ना ही आपको पास्ट का पीछे का सोचना है। आपको उसी समय बस उसको बैलेंस करने के बारे में सोचना है कि मैं किस तरीके से इसको बैलेंस कर सकती हूँ या किस तरीके से इसको बैलेंस कर सकता हूँ। मुझे अभी इस पर समझदारी से विचार करने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज आ रही है। तो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हो सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा खींच सकती हैं, बढ़ सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं ना कि पीछे हो जाना है, वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बैक कर लेना है और एक साइलेंट की एनर्जीज में आपको यहाँ पर चला जाना है। क्योंकि जितना इस चीज़ पर बातचीत होगी, जितना इस चीज़ पर विचार होगा, उतनी ही ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन मतलब में बदल जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, ज़्यादा इशू बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस सिचुएशन में आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है और आप वो काम कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इसीलिए आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस भी आ रहा है, ओके। अब आगे करियर को लेकर के यहाँ पर बात कर लेते हैं। करियर के लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और चेंज की एनर्जीज है। या डेफिनेटली इस महीने आपको देखिए यहाँ पर ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट भी कर रहा है आपके लिए। सन का कार्ड जिसे कह रहे हैं ना पूरी रोशनी डाल रहा है स्प्रेड पर। ये महीना आपको आपके जिसे कहते हैं लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने के लिए आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ करियर वाइज जो भी, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आपको हैंडल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ टफ सिचुएशन आपको इस महीने हैंडल करनी पड़ेगी। और ये टफ सिचुएशन इसलिए भी आ रही है कि कुछ यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ बदला जा रहा है, या तो आपके अंदर बदला जा रहा है या फिर यहाँ पर एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना करियर चेंज, करियर शिफ्ट, उसकी एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ मुझे ना कुछ लोगों के लिए जगह चेंज, ठीक है, चाहे वो आप हो सकता है इस महीने आप लोगों को आपका घर चेंज करना हो या फिर जिसे कहते हैं ना कि घर शिफ्ट कर रहे हो आप, या फिर आपका जॉब शिफ्ट हो रहा है, या फिर आप कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर रीलोकेशन की भी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मिल रही है कि जहाँ पहली जगह पे थे वहीं पर आपको दोबारा लेकर आया जा रहा है। चाहे मैं ये घर की एनर्जीज़ हो, चाहे ये आपके ऑफिस की करियर की एनर्जीज़ हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए, जैसे कुछ बदल रहा है, ठीक है। इंटरनल लेवल पर भी हो सकता है, इंटरनली भी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लॉयन का फेस और एक लेडी का फेस है। इट मीन्स कुछ आपकी इंटरनल लेवल पर भी कुछ विचार, कुछ बदल रहा है आपके अंदर कि पता नहीं आप जैसे जाग रहे हो, जैसे यहाँ पर लिमिटिंग्स है ना, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जगाया जा रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। अपने आसपास के लोगों को देखो, तुम वैसे नहीं हो, तुम एक लाइन हो, ठीक है, तुम एक शेर हो। यहाँ पर भी वो शेर, एक लियो की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि आपके में अगर आप देख रहे हो ना सन है, लॉइन 2 टाइम्स है यहाँ पर, ठीक है, और फायर एनर्जीज, इवन एम्परर और एस ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये एनर्जी आ रही है, लेकिन ये इतनी भरपूर मात्रा में आ रही है, जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो वो होता क्या है कि वो एक नेगेटिव वे में चली जाती है, ठीक है। बैलेंस्ड वे में किसी भी चीज़ का होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना या फिर कोई चीज़ बहुत कम होना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत नेगेटिव हैं, ठीक है। तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, न कम न ज़्यादा, बैलेंस वे में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके चले इस मूवमेंट पर। और जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं, खास करके जो आपका दिल आपको यहाँ पर बोल रहा है ना, उस तरफ आगे बढ़ो, उस तरफ आगे बढ़ो, आप वो काम कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर आ रही है। डेफिनेटली इस महीने आपके करियर में कुछ ना कुछ उथल पुथल मचेगी, या तो आपके करियर में उथल पुथल मचेगी, कुछ ऐसा होगा जिस वजह से आपके अंदर उथल पुथल यहाँ पर मच सकती है। कुछ शिफ्ट,
कुछ चेंज यहाँ पर आ रहा है। अगेन ये चेंज का कार्ड भी क्या बता रहा है, अगर आप देख रहे हैं बाहर केओस है, अंदर यिन और yang, अंदर बैलेंस की ऊर्जा है। इट मीन्स कि इस सिचुएशन में जितना आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, मेडिटेटिव मोड में रहेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में इस मूवमेंट पर सही एक्शन और सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मंथ एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ ना तो ये मंथ आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड इतना नहीं है जितना कि विचार को लेकर के, अपने आप को शांत करने को लेकर के है। आपको बोला जा रहा है अपने समय को एंजॉय करो, विचार करो। विचार को लेकर के ना देखिए, अगर एंजॉय करने की बात आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप उसको वेस्ट ही कर रहे हैं, पूरे वे में पूरे मंथ को वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो काम आपको नहीं करना है। आपके लिए सोच विचार, आपके लिए मेडिटेशन, आपके लिए डिवाइन के साथ कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है, उनके लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको आपके लाइफ पर्पस के रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उस एनर्जीज में होगे। इसके साथ ही साथ ये कार्ड एक कंप्लीशन की बात भी करता है कि ये अब एक कंप्लीशन का वक्त है, अब पूरी तरीके से विचार करने का वक्त है कि अब आपको एग्जैक्टली अब आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ अपने मन को बैलेंस कीजिए और आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के देखिए, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड लिटरली मुझे ये बता रहा है, सबसे पहले तो ये प्रेगनेंसी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर कंपैरिजन की भी एनर्जीज है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़, खास करके कोई ऐसा हेल्थ इशू, खास करके कोई ऐसा हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है आपके लिए, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल है इस महीने। ठीक है, उसका इलाज पॉसिबल है या फिर वो चीज़ पॉसिबल है, लेकिन आपके थॉट्स सही नहीं है। आपको अपने थॉट्स पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, आपके लिए ना शुरू से ही वो चीज़ एनर्जी आ ही रही है गाइस, कि आपको अपने थॉट्स पर ही गौर कर फरमाने की ज़रूरत है। जो भी एनर्जीज है ना, देखिए आप में भी कंपेयर करते हो किसी के साथ, आपके अंदर ना कोई या तो हीन भावना हो सकती है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो दूसरे को देख करके जालिस फील करना। ठीक है, किसी के पास, आपके पास अगर वो चीज़ नहीं है, आपके पास गुड हेल्थ नहीं है, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी को लेकर के इश्यूज है, तो दूसरों को लेकर के वो एक जेलसी की भावना होती है ना, कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले उस भावना को निकालो, क्योंकि सबसे पहले तो वो जो भावना है ना आपके अंदर, वो जो ईर्ष्या करने की, ठीक है, जेलसी की जो भावना आ रही है, या फिर अपने आप को कंपेयर करने का जो भावना आ रही है आपके अंदर, वो आपके इस सिचुएशन को लेकर के ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, उसको लेकर के ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये मंथ रहेगा एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो ये मंथ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये मंथ रहेगा कि आप उस बीज को बोएं। बीज को बोने का मतलब है सबसे पहले माइंड से आप अपने शुरुआत करें, पहले अपने माइंड को बैलेंस करें, आप खुश रहना शुरू करें। ठीक है, और अपने माइंड को ना एक पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करें कि येस, ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकते हूँ। ठीक है, या फिर मैं कंसीव कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अंदर से काम करने की आपको ज़रूरत है। सबकॉन्शियसली आप थोड़ा नेगेटिव हो, या फिर जैसे कि आपने अपने अंदर ये घर कर रखा है, मेरी ये प्रॉब्लम, ये इशू तो अब ठीक ही नहीं हो सकता, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल है आपकी हेल्थ को लेकर के, बट सबसे पहले अपने माइंड पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, अपने माइंड पर काम कीजिए। ठीक है, और स्पिरिचुअली अगर बात करें ये वक्त हीलिंग का है। हीलिंग की अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली बात करें तो हीलिंग के लिए आप तो जो एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर करने की कोशिश कर रहे हो, जो कर रहे हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक वे में डिवाइन एंजल्स आपके हीलिंग आपके लिए इस महीने लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि आपको हील किया जा रहा है। और डेफिनेटली जैसे कि जब हम हीलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, हील करना मतलब मरहम लगाना, ठीक है, किसी जख्म को ठीक करना। तो जब हम उसकी मरहम पट्टी करते हैं तो दर्द होती है, ठीक है, हम थोड़ा सा तड़पते भी हैं, ठीक है, दर्द होती है, तो वो इम्बैलेंस हम होते हैं, हमारे इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली अगर यिन और यांग बैलेंस वे में नहीं है, ठीक है, तो इम्बैलेंस है, तो थोड़ा सा आपको हिलाएगी ये एनर्जीज, आपका माइंड थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आप मूड स्विंग्स में जा सकते हो इस महीने, बट वो प्रोसेस रहेगा आपका हीलिंग का। तो ये मंथ आपके लिए ढेर सारी एंजल्स की तरफ से हीलिंग लेकर के आ रही है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। ये मंथ आपके लिए चैलेंजिंग एनर्जीज़ क्या है? आपके लिए चैलेंजिंग एनर्जीज़ है आपका अहंकार, आपकी अहम की भावना, आपका प्राइड, आपकी ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, ठीक है, आपका चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना या फिर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को ये बना लेना कि नहीं ये ही चीज़ है मेरे लिए, मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहे हो, ज़िद्दी वाली एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो, तो प्लीज़ ये एनर्जीज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव है इस महीने, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग में से ही आपको बोलते आई हूँ, एम्परर का कार्ड है और बहुत ही नेगेटिव है ये आपके लिए, चैलेंजिंग रहेगी। जितना आप इस एनर्जीज़ में रहोगे उतना ही आप इस महीने चैलेंजेस को फेस करोगे, ठीक है, उतने ही आपकी सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने को लेकर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इस एनर्जी से आपको बेसिकली बढ़ने की ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, और आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो, ग्राउंडिंग करके, अपनी नेचर के साथ कनेक्ट करके। मैंने बोला ना एग्जैक्टली ये यिन है और ये यांग है, ठीक है, यिन और यांग दोनों को बैलेंस करके चलोगे तभी सही पाथ पर आगे, सही डायरेक्शन पर आगे बढ़ पाओगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, नेचर वॉक की ज़रूरत है, नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनिन ऊर्जा में टैप इन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस महीने अपने ऊपर भी फोकस कीजिए। इस समय अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, दूसरों की मतलब अपनों की मदद करना, उनकी केयर करना, वो एनर्जीज में भी आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। फ्लावर्स के साथ खास करके काम करना, ठीक है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज की बात हो रही है ना, फ्लावर्स के साथ काम करना, क्योंकि ये रूडनेस, ये हार्शनेस आपके लिए आपकी वीकनेस का काम करेगी, आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम करेगी, चैलेंजेस का काम करेगी, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस, एस ऑफ वॉन्ड, एग्जैक्टली सेम एनर्जीज यहाँ पर, जैसे कि कुछ आपको अगेन यहाँ पर क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए मैंने आपको बोला ना, आपकी माइंड पर, आपके मन में काम करने की आपको ज़रूरत है। ये आपको वक्त आपको दिया जा रहा है सही दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसकी शुरुआत एक्शन ओरिएंटेड कम आपके बोला जा रहा है अंदर से शुरू होगी। जब तक आप अंदर से अपने आप को नहीं बदलोगे ना, तो इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने अंदर काम करना, ये जो जाल है ना आपके अंदर, जंजाल जो बना हुआ है, जो कंफ्यूज आपको कर रहा है, रूड आपको कर रहा है, लिमिट आपको कर रहा है, इस पर काम करने का वक्त आ गया है। तो इसकी पहली सीढ़ी होगी ही यही कि आप अपने अंदर, अपने अंतर्मन पर काम करें और फॉलो करना स्टार्ट करें जो आपकी अंतरात्मा को कह रही है, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है। आपको इस समय ये भी बोला जा रहा है कि अपने थर्ड आई पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। अगेन मेडिटेशन की एनर्जीज, स्टार्टिंग का मैसेज और लास्ट का मैसेज आपके लिए, ठीक है। जितना आप अपने मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, उतना ही आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट हो पाओगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाओगे और सही दिशा की तरफ आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ इस समय में जितना हो सके ध्यान लगाएं। थर्ड आई की आप मेडिटेशंस आप कर सकते हो, उसकी फ्रिक्वेंसीज आप सुन सकते हो, ठीक है, उस पर ध्यान लगाइए। खास करके थर्ड आई पर आपको फोकस करने की इस महीने ज़रूरत है, क्योंकि वही आपको सही फ्लो में लेकर के आएगा, वही आपके अंदर से उस चीज़ को जागृत करेगा जो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी और कुछ है आपके लिए, क्योंकि इस समय मैं देख रही हूँ कि इस समय भी ये जो एनर्जीज आपके लिए आई हुई है ना कैंसर्स की, कुछ तो आपको मिला है, क्योंकि यहाँ पर भी माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। डेफिनेटली आप ऑलरेडी कुछ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट आपने किया हुआ है और आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो और उसे इंजॉय भी कर रहे हो। बट येस, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अलर्ट की एनर्जीज में आपको रहना है। एक दिन आपने इंजॉय किया, 2-4 दिन आपने इंजॉय किया, देन बैक टू वर्क, वर्क इन द सेंस मेडिटेशन, ठीक है, ध्यान लगाना। थैंक डिवाइन। और नवंबर मंथ के लिए कैंसर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है? टेम्पटेशंस, नेगेटिविटी, आपके माइंड को कंट्रोल करना, एग्जैक्टली वही बात आपको यहाँ पर बोली जा रही है। यूनिवर्स अगेन वही बात आपके लिए बोल रहे हैं। ये बोला जा रहा है आपके लिए इस महीने लाइट का पोर्टल, एक न्यू पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिविटी आपको उस तरफ देखने से मना करेगी इस महीने। वो आपको नेगेटिविटी, बेसिकली ये कलयुग की एनर्जीज है, जैसे कि टेम्पटेशंस में पड़ जाना, ड्रिंकिंग हैबिट्स
और लेज़ीनेस की एनर्जीज में आ जाना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर देना, मेडिटेशन करने लगे हैं तो मेडिटेशन में मन नहीं लगना। हालांकि मूवी आप 4 घंटे की 3 घंटे की देख लो, लेकिन मेडिटेशन में आपसे 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठा जाए तो वो एनर्जीज आप पर इस महीने हावी होंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे ही हो, लेकिन इस महीने ये एनर्जीज आएगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना इस महीने आपके लिए लाइट का पोर्टल ओपन है। ठीक है, तो वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है, इस महीने ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये ऊर्जा आएगी आपको रोकने के लिए, और ये बहुत ही पावरफुल होती है। लेकिन आपको ये समझना है कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल आप हो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनिंग देख रहे हैं, ये लाइन हो, बस आपको अपने माइंड को वो पावर भेजनी है कि यस मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, यस मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपका माइंड ही है जो, अब देखिए आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी चला रहा है। ठीक है, आपका माइंड कहता है खाना खाना है, चलना है, तो वो काम होता है। इसी तरीके से अगर आप जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने माइंड को उस तरीके से ट्यून करो, अपने माइंड में वो इन्फॉर्मेशन भेजो, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। खास करके आपकी हेल्थ को लेकर के, प्रेगनेंसी को लेकर के कोई चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है, मैं सिर्फ इसी वे में नहीं कह रही हूँ, ये आपके लिए ओवरऑल मैसेज है कि कोई चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल लग रही है, अपने माइंड को वो इन्फॉर्मेशन भेजो, तभी वो काम हो पाएगा, तभी आप उसको प्रैक्टिकल वे में कर पाओगे। अदरवाइज इस एनर्जीज में आप रह जाओगे। ये एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इस महीने आने वाली है। आलस की एनर्जीज, लेजीनेस की एनर्जीज, काम नहीं करना, काम करने का मन नहीं करना, आपको लगना कि सब कुछ तो है, अभी क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यस डेफिनेटली अगेन कि इस एनर्जी से अगर आप बाहर आना चाहते हो, इस एनर्जी से अगर आप बचना चाहते हो, बचना इन द सेंस इससे बाहर आना चाहते हो, डेफिनेटली ये आएगी तो सही। तो इसके लिए आप रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक्स को रीड कीजिए, अपने साथ अकेले समय बिताइए। ठीक है, मतलब इस मोमेंट पे अगर आप ये बोलो कि मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ थ्रू फोन्स, ठीक है, थ्रू लैपटॉप, ठीक है, वो काम नहीं आपको करना है। स्क्रीन टाइम नहीं, बुक्स रीड कीजिए उसकी जगह पे। ठीक है, बुक्स मंगवाइए, स्पिरिचुअल बुक्स है, रिलीजियस बुक्स हैं, उनको रीड करना स्टार्ट कीजिए। फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आपको इस समय उससे दूर रहने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो राहु को एक्टिवेट कर देगा, और उसके साथ साथ आपका ये वाली एनर्जीज भी एक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो वो काम आपको नहीं करना है। ठीक है, ट्रूथ जजमेंट का कार्ड ये बोल रहा है अब ये आपका वक्त है, इस वक्त में आपको सही तरीके से आंसर करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, डिवाइन से, यूनिवर्स से यहाँ पर आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगेन अगर यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जजमेंट का ही कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड, ये पोर्टल ओपन है, अब वक्त है बैलेंस वे में आगे बढ़ने का। ठीक है, लेकिन जब तक आप इम्बैलेंस होगे, देखो जब तक ये जो तराजू है ये बैलेंस नहीं होगा, ये पर्सन वहाँ पैर नहीं रख सकता, आगे जाएगा। अभी ये जो पलड़ा भारी है ना, ये आपकी यांग एनर्जीज़ है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ है, आपकी ईगो, आपका प्राइड, आपका जो भी आप उसको नाम देते हो, जो भी आपके अंदर एनर्जीज उस चीज़ की ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। अब आपको फेमिनिन ऊर्जा को बैलेंस करोगे तो वो पोर्टल तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, और ये वक्त है उस तरफ आगे बढ़ने का। उसके लिए ट्रुथ की एनर्जीज ये बोल रही है पहले एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि यस मेरे में ये कमी है, यस मेरे में ये चीज़ ज़्यादा है, मोर मुझे इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यस मैं ये कार्ड को भूल गई, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज। ये कार्ड ना आपको, ये जो मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ ना, हीलिंग को लेकर के आ रहा है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको रिश्तों के लिए यहाँ पर मैसेज दिया है ना गाइस, कि जो हो रहा है उसे होने दो, और आपको प्रेजेंट में रह करके अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड का संतुलन मत बिगाड़िएगा। ठीक है, आप अपना संतुलन मत बिगाड़िएगा, आपको बस जो हो रहा है ना उसे होने देना है। इस मूवमेंट पर आपको एक्शंस या डिसीजन नहीं लेने, या फिर जज नहीं कर जाना उस सिचुएशन को लेकर के कि मेरा ये रिश्ता ऐसा है, मेरा ये पर्सन ऐसा है, या मेरी ये पर्सन ऐसी है। ठीक है, क्योंकि ये वक्त हीलिंग का है, और हीलिंग में इमोशंस ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो बस आपको गोइंग विद द फ्लो यहाँ पर रहना है। ठीक है, लास्ट एक मैसेज आपके लिए ले लेते हैं। ओके, अपने आप ही आ गया है, इमोशनल विड्रॉवल। ये कार्ड अगेन, ये कार्ड जो मैंने अभी आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया है कि इमोशंस में आपको नहीं बहना है। अभी ये इमोशंस की बात हो रही है, ये तो ये आपके सैड और ये हैप्पी इमोशंस दोनों की बात हो रही है। क्योंकि ये इंसान, ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पर, ये जैसे कि प्रार्थना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, इसी फॉर्म में बैठा हुआ है ना, तो आपको भी इसी फॉर्म की ज़रूरत लगेगी। बट हर तरह के इमोशंस को आपको बैलेंस करके बैठना पड़ेगा।
ओके उनको रिलीज़ करके, चाहे खुशी के हो चाहे गम के हो, उनको हटाएंगे तभी आप प्रॉपर वे में आप मेडिटेशन भी कर पाएंगे, आप साधना भी कर पाएंगे, तभी आप ध्यान लगा पाएंगे, तभी आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है। लास्ट हम यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं कैंसर्स के लिए और कोई मैसेज क्या देना चाहते हैं आप नवंबर मंथ के लिए, और क्या मैसेज है। विजिट दैट होली प्लेस, किसी पर्टिकुलर किसी पवित्र स्थान पर आपको विज़िट करने की ज़रूरत है। ये कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, ये कोई भी जगह हो सकती है, या फिर ये आपके गुरु का स्थान हो सकता है। वहाँ पर आपको बोला जा रहा है वहाँ पर जाएं, आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें और स्टार्टिंग करें अपने इस महीने की। ठीक है, तो वहाँ पर इस महीने आपको विजिट करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिकली है ना, यहाँ पर मौका भी मिल सकता है विद द सन कार्ड। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आई रियली डोंट नो, जैसे कहते हैं ना कि बुलावा आ रहा है आपको। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको बुलावा आ रहा है तो आप विजिट कर सकते हो। ओके, okay, one card please. 10 of fire, too much work accept from others, life is out of balance. Exactly, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी की सिचुएशन में, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी की सिचुएशन में आपका सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, खासकर अपने लाइफ में। क्योंकि ये जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है विद द 10 ऑफ फायर, कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो मेंटल इश्यूज़ हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है आपकी फिज़िकल इशू है, वो सब आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप बोल रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ब्लॉकेज की भी एनर्जीज बताई है, तो प्लीज़ इस चीज़ को भले ही आप लिख करके अपने पास रख लें और रोज़ उसको रिपीट करें कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है, मुझे पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली आपके लिए हीलिंग आ रही है। ये थर्ड टाइम आपके लिए कंफर्मेशन है, थर्ड टाइम नहीं, फोर्थ टाइम आपके लिए कंफर्मेशन है। और अगेन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी थोड़ा सा माइंड आपका फ्लक्चुएट कर, आपके इमोशंस आपके फ्लक्चुएट करेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, बट प्लीज़ बैलेंस करेंगे। देखिए एक बात बता देती हूँ, अगर आप मेडिटेशन की एनर्जीज में रहे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहे, तो ये प्रोसेस बहुत इजी वे में हो जाएगा। आपको कुछ लगेगा इस महीने कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं, ठीक है, बट उसमें आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत है, उसमें आपको जिसे कहते हैं कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, डिवाइन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, और आपको जो है गोइंग विद द फ्लो में रहने की ज़रूरत है। 6 ऑफ फेयर, अंततः आपकी विजय ही होगी यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेटली विक्ट्री का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, 6 ऑफ फेयर, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, विक्ट्री की एनर्जीज है। ओह आई एम सो सॉरी, विक्ट्री आ रही है, लेकिन ये ओ माय गॉड, मैंने ये 6 ऑफ वॉन्ड्स बोला आपका, आई एम सो सॉरी गाइज, ये 6 ऑफ फेयर है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कि जो भी आप मेंटली भी, जो भी आपको जो मेंटली कोई चीज़ परेशान कर रही है ना, जो आपको टॉर्चर कर रही है, ये आपका कुछ आपके माइंड से रिलेटेड है गाइस, जो आपको अंदर से कोई चीज़ आपको शांति प्रोवाइड नहीं करा रही है, अंदर से आपको दुखी कर रही है ना, वहाँ वो चीज़ आपकी बदलने वाली है। यहाँ पे चेंज का कार्ड भी था, वो चीज़ आपकी बदलने का मौका अब आपको मिलने वाला है इस महीने। ठीक है, और एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बोला कि जगह शिफ्ट हो सकती है, रीलोकेशन की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ट्रांसफ़र की भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, और आपको किसी ट्रिप पर जाने का भी मन हो सकता है, या फिर आप जा सकते हो, खास करके कहीं विजिट कर सकते हो किसी होली प्लेस में आप लोग। अगेन ये कॉन्फिडेंस का कार्ड ना रिवर्स में आया, मैंने बोला ना आपका कॉन्फिडेंस जो है इस समय नेगेटिव वे में जा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट की ऊर्जा में जा रहे हैं, उसमें मत जाइए। ठीक है, तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है,
तो उन तक ये पहुंच पाए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है आपको। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।